बेटा अब जो अपने को टॉपिक पढ़ने का है, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का। नाउ बेटा ये टॉपिक के अंदर अपने को क्या पढ़ना है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बई मसावत का जजर। बेटा इसके ऊपर अपने 3 क्वेश्चन दिया ले, जिसमें से चौथा 5वां क्वेश्चन मैं करा रहा बेटा, और छठा क्वेश्चन एक्टिविटी है जो आप लोगों को खुद से करना है। अब बेटा मुरब्बई मसावत का जजर, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको, ये इंपॉर्टेंट है। अब कंसिडर कर लो बेटा, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं बेटा, है तो है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है, खैर वो आगे आने वाला है, फिर भी तुमने 8th के अंदर ये तरीका पढ़े वाले हैं। नाउ बेटा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x के 2 वैल्यूज ले रहा हूँ। कंसिडर कर लो, एक x का वैल्यू मैंने क्या ले लिया बेटा, तो -5 लिया, और दूसरा x का वैल्यू क्या लिया बेटा, 1 लिया। ठीक है बेटा, x के 2 वैल्यूज अवेलेबल है अपने पास, -5 और क्या बेटा 1। अब क्या करो बेटा, x की जगह -5 रख के देखो बेटा, अगर x की जगह -5 रखे तो ऐसे आएगा क्या, -5 की दूसरी बराबर प्लस 5 इंटू क्या आएगा बेटा, -5 -6 इज इक्वल टू क्या, 0। बेटा ये चाहने वाला है क्या, बराबर है। तो -5 की दूसरी, निगेटिव का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ निगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी गेट 25। 5 इंटू -5 अगेन -25, -6 इज इक्वल टू 0, बराबर क्या बेटा। सो +25 -25 कैंसल, -6 और 0 आ रहा। चलो ठीक है, ये दोनों इक्वल रहते नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा। अब x की वैल्यू जैसा अपन ने -5 रखे थे, अब क्या करो बेटा, x की जगह 1 रख के देखो। अपना जो मुरब्बई मसावत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ये छे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6 इज इक्वल टू 0। बेटा ये छे। नाउ x की जगह 1 रखे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -6 इज इक्वल टू 0, बराबर। बेटा एक की दूसरी क्या होता, 1, 5 एकन 5 -6 इज इक्वल टू 0, 1 और 5 6 -6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, 0, बिकॉज 6 में 6 गए तो क्या बचते बेटा, 0। तुम्हारे पास 2 वैल्यूज थे, दोनों वैल्यू में पहले वैल्यू के वास्ते इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा, या इनकेस इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और दूसरे के वैल्यू के वास्ते इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा, बैलेंस्ड हो रहा, बराबर। जैसा 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा, बेटा यहाँ पे आ रहा क्या, नहीं आ रहा। तो x की वो कीमत जिसको मुरब्बई मसावत में रखने के बाद अपना जवाब 0 आता, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बई मसावत का जजर। बेटा x की वो कीमत जिसको रखने के बाद तुम्हारा जवाब 0 आएगा, वो वैल्यू को क्या बोलेंगे बेटा, मुरब्बई मसावत का जजर बोलेंगे। और वो वैल्यू जिसको नए रखने के बाद जवाब 0 नहीं आता, वो हमेशा रूट्स या जजर मुरब्बई मसावत का नहीं रहेगा। मुरब्बई मसावत का जजर मतलब x की कीमत रखे बाद जवाब 0 आना, और मुरब्बई मसावत का जजर नहीं रहेगा। कौन सा टर्म नहीं रहेगा बेटा, जब x की कीमत रखे बाद जवाब 0 नहीं आएगा। ठीक है, देखो बेटा तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन अवेलेबल है। नाउ बेटा तुम्हारे जो 2 क्वेश्चन है वो क्या दिया उन्हें, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स और नॉट। मुरब्बई मसावत में मुकाबिल में दी हुई कीमत जज़र है या नहीं है मालूम कीजिए। ठीक है बेटा, अपन क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 इज इक्वल टू 0। बेटा ये छे। अब मैं क्या करूं बेटा, इफ अगर x इज इक्वल टू क्या लेना, 1। बेटा अगर x इज इक्वल टू 1 लिए तो मुझे बोलो बेटा x की जगह 1 की दूसरी, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -5 इज इक्वल टू 0, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 1 4 -5 इज इक्वल टू 0, दैट इज 5 -5 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा। अब मुझे बोलो बेटा जवाब 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा, मतलब इन्हें जजर है, रूट है, सो देयरफॉर x इज
ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x मसावी 1 दी हुई मसावात का जजर है। भाई बराबर क्या, जजर है, बराबर बेटा। तो ये तो हो गया खैर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब सेम पैटर्न में पहले का पहला आया बेटा, पहले का दूसरा देखिए, x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब मैं क्या करूं बेटा, अगर इफ x इज इक्वल टू, मैं क्या ले रहा बेटा यहाँ पे, तो दूसरी वैल्यू क्या दिया बेटा उन्हें, देखो -1। चलो ठीक है, x की जगह -1 रखे तो क्या होगा बेटा, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू 0। बेटा स्क्वायर ऑफ निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 इंटू -1 -4 -5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बेटा, एक में से -4 गए, एक बड़ा है एक छोटा है, मतलब जाहिर सी बात है माइनस तो होने वाला है, क्यों, तो एक प्लस का एक माइनस का है, लेकिन अलामत जो साइन है वो बड़े नंबर की लगती। तो एक में से 4 गए तो -3 बची हैं, -3 -5 -8 इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। मैंने क्या बताया बेटा, अगर 0 इज इक्वल टू 0 आया तो जजर है, अदरवाइज जजर नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इज इक्वल टू -1 मुरब्बई मसावात का क्या होगा बेटा, जजर नहीं है। भाई बराबर बेटा, ये टाइप में तुम्हारा जजर है या नहीं है ऐसा लिखने का। सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। चलो अगेन इफ, अगर m इज इक्वल टू 2 रखे क्या होता देखिए जवाब। बेटा वी गेट 2 इंटू m² दैट इज 2² -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। सो 2 इंटू 2² 4 -10 इज इक्वल टू 0। सो 2 4 द 8 -10 इज इक्वल टू 0। 8 -10 -2 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब इस क्या है बेटा, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। m इज इक्वल टू 2 मुरब्बई मसावात का जजर नहीं है। ठीक है, अब आओ बेटा सेकेंड क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, वो लिख दिए 2m² -5m इज इक्वल टू 0। अगेन इफ सेकेंड वैल्यू अपने पास क्या दिया बेटा उन्होंने, m इज इक्वल टू आई थिंक -5/2। बेटा एच वैल्यू दिया ली m की, बराबर क्या। सो अगर m मसावी -5/2 है, तो अब अगर वैल्यूज रख के देखें, सो 2 इंटू -5/2 होल स्क्वायर बराबर बेटा -5 इंटू -5/2 इज इक्वल टू 0। चलो मुझे बोलो बेटा 2 इंटू 25/4 और माइनस माइनस प्लस 25/2 इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2 और उसके बाद क्या होगा बेटा यहाँ, सॉरी -5/2 नहीं, सिंपल 5/2 वैल्यू है, सॉरी ये। सो मुझे बोलो बेटा यहाँ पे, सो 5 इंटू 5 दैट इज -25/2 बराबर, वो लिखने में गड़बड़ी हो गई थी बेटा। सो जो वैल्यू है वो प्लस का 5/2 है। सो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 बराबर बेटा। सो वी गेट अपने पास जो बचे वाला टर्म है वो 25/2 -25/2 इज इक्वल टू 0 है बेटा। प्लस 25/2 -25/2 कैंसल, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा। और आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है बेटा 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा, मतलब रूट जजर है इन्हें।
तो x इज इक्वल टू, मैंने माइनस लिया था बेटा लेकिन लिखने में गड़बड़ी हुई थी वो, सॉरी, m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। m मसावी है 5/2, मुरब्बई मसावात का क्या होगा बेटा, यहाँ का जजर है। ठीक है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहला m की जो वैल्यू दिया वो 5/2 दिया था बेटा उन्हें, इसके वास्ते m की जगह 5/2 रखे, सो 2 इंटू 5/2 होल स्क्वायर आया, माइनस 5 इंटू अगेन 5/2 इज इक्वल टू 0। बेटा 2 इंटू 25/4 होने वाला है, 2 1 2 2 2 4, दैट इज 25/2 माइनस 25/2, दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0। तो ये टाइप में आप लोगों को ये दो क्वेश्चन करना है बेटा। अब ये दो क्वेश्चन के बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, अब मुझे बोलो बेटा तुम लोगों ने 4 टाइप के 4 क्वेश्चंस करे भी जिसमें रूट 0 रहता या जो नंबर रूट रहता वो हमेशा 0 इज इक्वल टू 0 पे आके रुक जाता, बराबर क्या। सो और जो नहीं रहता वो कोई भी नंबर पे रुकता। बेटा सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x मसावी 3 मुरब्बई मसावात का जजर हो तो किसकी कीमत निकालना है बेटा, k की कीमत मालूम कीजिए। बेटा x इज इक्वल टू 3 जजर है, मतलब x की जगह 3 रखो और सॉल्व करो सीधा ही सीधा, जो भी जवाब आएगा वो आंसर आएगा अपना। नाउ अब बेटा यहाँ पे अगर देखें तो मैं ऐसा लिख सकता क्या बेटा कि अगर x इज इक्वल टू 3 मुरब्बई मसावात का जजर है, इफ x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अवेलेबल है अपने पास वो क्या है बेटा, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो बेटा k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा ये चाहने वाला है क्या, सो k इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो k इंटू 9 दैट इज 9k माइनस 10 प्लस 30 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस का 27 उठा के उधर ले गए तो क्या होगा प्लस का, तो थोड़ा ये टाइप में लिख रहा हूं मैं, 9k इज इक्वल टू प्लस 27, दैट्स वाई k मस्ट बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आएगा 27/9, दैट्स वाई k इज इक्वल टू क्या बेटा 3। ये टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को एक्टिविटी में दिया वाला है जो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते बेटा। सो ये है तुम्हारा आज का टॉपिक और पहला एक्सरसाइज खत्म। इंशाल्लाह कल से अपन दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।